एचएम पब्लिक स्कूल चुटिया में मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। अमीन अंसारी, रांची। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार एवं समस्त शिक्षकों द्वारा मुंशी प्रेमचंद के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पण के साथ हुई। यह छायाचित्र कक्षा 9 के छात्र सूरज शर्मा द्वारा निर्मित था, जिसे विशेष सराहना मिली। प्राचार्य अरविंद कुमार ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 100 वर्ष पहले थे। उनके साहित्य में सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और पशु पक्षियों तक से आत्मीय जुड़ाव झलकता है। उन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ऐसी कहानियां और उपन्यास रचे जो आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाषण प्रतियोगिता में कक्षा 6 की ऋषिका दुबे, 7वीं की आराधना कुमारी, 8वीं की सिद्धि शर्मा और 10वीं की वैष्णवी कुमारी ने प्रेमचंद की जीवन शैली और कृतित्व पर अपने विचार साझा किए। चित्रकला प्रदर्शनी में छात्रों ने 2 बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात और बड़े घर की बेटी जैसी प्रसिद्ध कहानियों के पात्रों को चित्रों के माध्यम से जीवंत किया। इस प्रदर्शनी में सूरज शर्मा, अश्विनी तिर्की, ऋषिका कुमारी, राजनंदिनी, आदित्य शर्मा, मुस्कान, आयुष, साक्षी, स्वास्तिका आर्या और चंपा कुमारी की कलाकृतियों को विशेष रूप से सराहा गया। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण नाट्य मंचन रहा, जिसमें मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानियों ईदगाह, सदगति और कफन का भावपूर्ण मंचन किया गया। ईदगाह नाटक में कक्षा 3 से 5 के छात्रों श्रेया कुमारी, अनमोल कुमार, अरव लोहानी, विद्या कुमारी, सुहानी, युवराज, रंजन और जयदेव ने सशक्त अभिनय किया। सदगति में रौनित, कृति देहरी, अनय चौरसिया, साक्षी, कोमल, राधिका, खुशी, आदित्य राज और आदर्श प्रजापति ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं कफन नाटक में समीर पांडे, दीप सेन, ऋषु, उत्तम, शिभम, नैतिक, जिया श्रीवास्तव, गोलू, नंदकिशोर, कोमल, राधिका और खुशी कुमारी ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस समारोह का संचालन शिक्षिका सुजाता और रंजीत सर ने किया, जबकि सरिता और संगीता ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संयुक्ता, सरिता, अनामिका, अंजलि, पुनीत, नीलम, सरोज, गोविंद, रवि प्रकाश, वासुदेव, सुजाता, संगीता, कंचन शर्मा और अपूर्व शशांक समेत सभी शिक्षकों की सक्रिय भूमिका रही। एक छोटा सा प्रयास किया है जिसका शीर्षक है सदगति। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम उसकी जिंदगी से ठीक मिलता है। उसका नाम है दुखी। दुखी जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, उसकी बेटी की शादी। परंतु इस कार्य को करने में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसका जवाब हमें इस कहानी में आगे मिलेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हम समाज में होने वाली असमानता को दिखाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, प्रेमचंद की कहानी ये सदगति सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जा सकती है। अब आगे। दुखी, अरे ओ दुखी, ऐसे खटिया ना मिल जाएगी, ठाकुर से ही मांग लेना। तू कभी कभी ऐसा बात बोल देती है कि देह जल जाता है। आग जलाने के लिए अंगार तक तो देते नहीं, और खटिया दे देंगे। वो हमारे साथ बैठेंगे भी नहीं, देखते नहीं हो कितने नियम धर्म से रहते हैं। हाँ, ये बात भी है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। महुए के पत्ते में बड़े बड़े आदमी लोग खाते हैं, वो पवित्र है। चल ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लाऊं। अरे बाबा तू पत्तल की छोड़, पत्तल मैं बना लूंगी। और हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना है, मैं अपनी थाली में रख लूं। नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। अपने लड़के को इतना पीटा कि आज तक टूटा हुआ हाथ लिए फिरता है। अरे बाबा इतना गुस्सा करते हैं? ठीक है तुम जाओ, लेकिन हाँ खाली हाथ मत जाना, वरना पंडित जी बहुत गुस्सा करेंगे। ले जाने के लिए हमारे पास है ही क्या। ठीक है, घास ले जाऊंगा।
जाना तो मुझे पहले ही चाहिए था, इस बुखार के मारे ना गया। तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। ठीक है तू जा। और हाँ सुन, गोड़ की लड़की के साथ शाहजी के दुकान पर चली जा और सीधे की सारी सामग्री ले आ। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी और नून हल्दी। याद तो रहेगा ना? ठीक है मैं करती हूँ। बेचारा दुखी निकल गया उस पंडित के घर। दुखी तो ये सपना लेकर आया था कि पंडित जी उसकी शादी का मुहूर्त करवाकर शादी का पहला कदम बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात होती है पंडित घासीराम से। हमने अक्सर देखा है कभी कभार मनुष्य के रूप में एक ऐसा चेहरा छिपा होता है जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और था। ऐसा ही चेहरा हम देखने वाले हैं पंडित घासीराम का। ये पंडित बाहर से तो एक पवित्र ब्राह्मण है, परंतु अंदर से एक नीच, पापी और गरीबों का शोषण करने वाला है। आइए देखते हैं किस प्रकार एक ईमानदार आदमी का सपना मेहनत में बदलता जाता है। अब आगे। प्रणाम पंडित जी। अरे आज कैसे आना हुआ दुखिया? महाराज, बिटिया की शादी कर रहा हूँ। आप चलते तो शायद शगुन पर विचार कर लेते। मेरे पास अरे मित्र, तुम्हारे चेहरे से ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ, मेरी कुछ दिन से बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब चल रही है। सुबह से कुछ खाए पिए हो कि यूं ही काम पे लगे हो? नहीं, सुबह बकत ही नहीं मिला खाने का। अच्छा छोड़ो, बैठो। नहीं नहीं, पंडित जी गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो भाई, तुम्हारे पास चिल्लम है क्या? चिल्लम तो है मगर मेरे पास आग की व्यवस्था नहीं है। रुको मैं लाता हूँ। आग मैं पंडित जी के घर से ले लूंगा। रुको। लो भाई चिल्लम। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मालिक। नमो नमः। मालिक, अरे क्या हुआ? मालिक थोड़ी सी आगे मिल जाए तो चिल्लम पी लूं। ये जी सुनती